वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेके अब ये न्यूज़ खुलकर सामने आ गई है और लगभग सभी चैनल पे अब ये न्यूज़ भी वायरल ही हो रही है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है। कल मैंने भी आपको एक लेटर दिखाया था जिससे आपको विश्वास आ जाए कि ये वैकेंसी बिल्कुल आएगी। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। इसलिए प्रिपरेशन आप अपनी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, पहले आएगी या बाद में आएगी? अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आने लग गया है। पहले किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में पूरा क्लियरली मैं भी आपको बताऊंगी। कब तक आपकी वैकेंसी आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी वैकेंसी कब आपको देखने को मिल सकती है, नोटिफिकेशन कब आएगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आपके जो मैसेजेस आए, कमेंट आए, मुझे नहीं पता आप कहाँ से सुनते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, जो व्यूज़ के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरा ये मतलब है कि कोई अपना काम ना करे। सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इंग्लिश फील्ड की बात करूँ तो हर घंटे पे जो न्यूज़ चलाने वाला काम होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। दूसरी बात, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। ये चैनल बिल्कुल बनाया गया था टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए, जिससे उन्हें एकदम सही सिलेबस की जानकारी हो सके, जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बिना जानकारी के आप पढ़ते रहते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। एक राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। किताबें होना ही ज़रूरी नहीं होता, उन किताबों को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या छोड़ना है, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। क्योंकि अब जो कॉम्पिटिशन का टाइम है वो बहुत टफ है। टफ कहने का मतलब मेरा डराना नहीं है, मेहनत करने पे कुछ भी टफ नहीं होता और कुछ भी ईजी नहीं होता। कहने का मतलब बस ये है कि आप जो हर न्यूज़ को पढ़ के, हर किसी भी चैनल से सुन के, सब जगह से सुन के और जो आप इतना परेशान हो जाते हैं ना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की न्यूज़ बिल्कुल ना दी जाए कि आ गया नोटिफिकेशन, आप परेशान हो गए, आपने वीडियो देख लिया, अब आप लगे उसके बारे में छानबीन करने। आपका टाइम तो आधा वैसे ही वेस्ट हो गया। कहीं से आपने सुन लिया कि इसमें तो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो। वैसे तो मैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी और एलटी की ही बात कर रही हूँ कि इसमें तो इंटरव्यू लगेगा, इसमें ये चेंजेस हो जाएंगे, ये एज बार दे दी गई है, ऐसे है वैसे है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। और जो सबसे बड़ा मोटिव होता है आपका एक तरीके से पीसफुल माइंड से प्रिपरेशन करना, उससे आप हट जाते हैं। इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश फील्ड चैनल पे किसी तरीके की कोई इनकम जनरेट करने के लिए, किसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए न्यूज़ नहीं चलाई जाती। जब मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है तभी मैं आप तक पहुँचाती हूँ। आप फीडबैक देख सकते हो, पीछे के सारे वीडियोज़ आप उठा कर के देख सकते हो। ये हर घंटे वाला काम नहीं होता। इसलिए प्लीज़ इस तरीके से ना सोचा करें और इतना पैनिक ना हुआ करें। यू ऑल आर मैच्योर एनफ, तो वो भी चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो देखिए, ये जो टीजीटी की आपकी वैकेंसी है जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है, अप्रैल में या फिर मई में। होपफुली ये 15 to 20 या 20 to 30, मतलब यही है कि लास्ट ऑफ अप्रैल में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अप्रैल मंथ में, अगर अप्रैल में नहीं आती है तो आपको मई तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये बोलने का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि अरे मैम को तो पता ही नहीं है, अरे ये तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अब ये सारी चीज़ें मत सोचिएगा। लेकिन अप्रैल से मई में आपको इन लोग की वर्किंग का पता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको वैकेंसी श्योरली देखने को मिलेगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें पोस्ट कितनी आएंगी। तो पिछली बार का, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, अराउंड 4300 समथिंग सीट बची थी। अब जो है, जो अध्याचन फिर से पोर्टल खोला गया है, तो अराउंड 10 to 11 या 12,000 आप बोल सकते हो, 10 से 12 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 10,000 पद तो इसमें होंगे ही होंगे। बाकी आगे जो भी सिनारियो बनेगा, जो भी सिचुएशंस अपडेट होगी, इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आप अपनी एक सीट के पीछे लग जाइए, ठीक है। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो हमेशा अपने कमेंट में शेयर भी करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वैल्यू देते हो। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी की। देखिए, ऐसा नहीं है कि एलटी ग्रेड वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन जब तक यूजीसी से ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है, वहाँ से जवाब नहीं आ जाता, तब तक तो ये वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि पहले कौन सी आएगी। अभी जो सामने न्यूज़ आ रही है वो तो टीजीटी की है,
हो सकता है जवाब जल्दी मिल जाए तो अप्रैल लास्ट में आपको एलटी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाए। हो सकता है अप्रैल में आपको टीजीटी की मिल जाए और मई में आपको एलटी की देखने को मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। कई सारे क्वेश्चन आए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, मतलब कि आपको कितना गैप मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि एकदम सटीक आपके सामने जब कुछ आ जाता है तब आपको ये चीज़ आप कह सकते हो कि कितना गैप मिलेगा। इसलिए ये सोच के ना चलें कि बहुत अच्छा गैप आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि दोनों ही वैकेंसीज़ आस-पास आ जाएँ, ठीक है? तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? हमेशा प्लान भी अपने साथ में रखना चाहिए। आपको अपनी तैयारियों को सुदृढ़ करना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपको कहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको गैप नहीं मिलेगा। इनफैक्ट प्रिपरेशन के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है, रिविज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आप सोचें कि पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया एंड यू आर रेडी फॉर कॉम्पिटिशन, सो दैट इज़ नॉट इनफ। आपको रिविज़न की बहुत ज़रूरत होती है। एक ही चीज़ को जब तक आप 10 बार आँखों से नहीं निकालते, उसको रिवाइज़ नहीं करते हो, तो कॉम्पिटिशन के लिए आप रेडी नहीं होते हो। ठीक है? बिटर ट्रुथ है ये। तो रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं खाली टीजीटी की ही प्रिपरेशन करूँ या मैं खाली एलटी की ही प्रिपरेशन करूँ। अब आप बोलोगे मैम ने ये क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है अब आपके क्वेश्चन आएँगे कि अब इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें। गैप ज़्यादा मिलेगा नहीं। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों को बैलेंस करके चलें। मैं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँगी। सबसे पहला पॉइंट, रीज़न क्या है? एक तो आपको ये वैकेंसी, ये आपकी लास्ट वैकेंसी होगी, उसके बाद में नई शिक्षा नीति इस पे लागू हो जाएगी, चीज़ें और भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो किसी एक ही वैकेंसी पे आस लगाए बैठना और दूसरे की तैयारी ना करना, ये बेवकूफ़ी होगी। दूसरी बात, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि लिटरेरी फॉर्म्स कॉमन है, मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आएँगी ही, वोकैब्युलरी आएगी ही आपकी, ठीक है? और कुछ राइटर्स भी हैं जो टीजीटी, पीजीटी में भी कॉमन है और आपके एलटी ग्रेड में भी कॉमन है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे ड्रामाज़ हैं जो दोनों में कॉमन हैं। तो इन चीज़ों पे आप अपनी पकड़ बनाए रखिए। वो तो आपको दोनों में ही काम आएँगे, चाहे वो आप टीजीटी, पीजीटी का दे रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड का दे रहे हों। फिर कुछ जो चीज़ें बच जाती है, तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो टीजीटी, पीजीटी का रिविज़न करते रहें, थोड़ा-थोड़ा पोर्शन में लेके, और बाकी आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करते रहो। बाकी ग्रामर पोर्शन वो सारा सेम आएगा, वोकैब सेम आएगा। वोकैब को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो फ्री के नंबर दे के जाने वाला टॉपिक होता है और उसको आप लाइटली ले लेते हैं, टू द पॉइंट उसके आंसर्स होते हैं, तो उसको आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है? तो आपकी ये चीज़ें कॉमन है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को बैलेंस कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं दोनों की तैयारी कैसे होगी? बिल्कुल होगी, अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना के, एक प्लान बना के उसको करोगे तो। ठीक है? तो ये आपके सवालों के जवाब हो गए कि पहले किसकी तैयारी करें। तो मेरा कहना है दोनों को ही फ़ोकस करिए। एक पे निर्भर होके मत चलिएगा, क्योंकि एक पे आप डिपेंड हो जाओगे तो पता नहीं सेलेक्ट हो भी जाओ, पता नहीं एक आध नंबर से अगर कोई बात होती भी है तो एटलीस्ट आपके पास में दूसरी चीज़ रहेगी। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा होता है, वो हमें कभी करना भी नहीं चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। इसलिए मेरा सजेशन यही है। और काफ़ी सब्जेक्ट है जिसमें चीज़ें कॉमन है, वो आपका एलटी और टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, और यहाँ पे हम इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप दोनों को बैलेंस करके लेके चलिए। अब वो आप चाहे 2-2 दिन का बना लीजिए या फिर आप डेली दोनों को एडजस्ट करके चल सकते हो, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कॉपी पेन लेके उस पे आप नोट ज़रूर करें कि डेली आपने क्या किया, खुद का इवैल्यूएशन ज़रूर करें। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन इन योर माइंड, और हाँ, सबसे बड़ी बात, किसी तरीके के कोई चेंजेस अभी किसी इन दोनों वैकेंसी में नहीं देखे गए हैं, ना ही ऐसी कोई न्यूज़ है। ऐसी न्यूज़ अगर आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी, इसलिए परेशान मत होइए। इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, एलटी ग्रेड में भी इंटरव्यू नहीं है, ये एक वन डे एग्ज़ाम है। और टीजीटी में तो आपका इंटरव्यू पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, अब की बार भी लागू नहीं हुआ है। और पीजीटी में पहले भी इंटरव्यू था और आज भी इंटरव्यू है, ठीक है? तो ऐसी कोई चेंजेस आए नहीं हैं, पैनिक मत होइए, जैसे तैयारी कर रहे हैं बस वैसे करते रहिए। और माँ भगवती आप सभी की जो मनोकामना है कि एक सीट आपको मिल जाए, वो पूरी भी होगी, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वो आपको देकर ही जाती है, ठीक है? If you have any of the question, you can comment in comment box. Thank you so much for watching and giving your precious time.